राधे राधे एवरीवन। थोड़े दिनों से मैंने ये वीडियो बनाई नहीं है क्योंकि थोड़ा लाइफ में बिजी था। थोड़े मेरी वाइफ के मामा जी की डेथ हो गई थी। वो थोड़ा छोटे अपने ना छोटे थे, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी। अभी रिसेंटली उनको लिवर कैंसर पाया गया था, तो वो जल्दी चले गए। तो इसलिए बिजी था। वो वहाँ पे गई हुई थी अपने मामा जी के पास थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के लिए। तो उनकी डेथ के बाद, अभी फ्यूनरल के बाद ही आई है। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ। अभी इतने बंदे मेरे कार्यक्रम को सुनते नहीं हैं। अभी भी सिर्फ 33-34 बंदे हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। पर होपफुली कभी टाइम आएगा जब और बंदे भी मेरे कार्यक्रम को सुनेंगे, और हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ इससे सीख पाएँ और शायद मुझे कुछ सिखा पाएँ। तो आई गेस आज मैं बात करना चाहता हूँ कि मैं भी छोटे होते हम हर वक्त सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों होता है। कई बंदे जो होते हैं वो अमीर ख़ानदान में पैदा होते हैं। कोई जो बंदे हैं तो गरीब परिवार में पैदा होते हैं। कई बंदे होते हैं जो किस्मत लेके पैदा होते हैं कि वो मंदबुद्धियों, कोई बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट पैदा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जैसे मैंने आपको बताया हूँ कि मैं इस कौम के जो प्रवचन हैं उनको काफ़ी सुनता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने प्रेमानंद जी जो वृंदावन में रहते हैं उनके प्रवचनों को सुनता हूँ। वो बहुत ही अच्छे प्रवचन करते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, सारा दिन राधा 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 करते रहते हैं। तो उनके प्रवचनों को सुनता हूँ। तो जिनके भी प्रवचन को सुनता हूँ उनका यही कहना है कि ऐसा सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है कि ये कैसे ऐसे हो सकता है कि जो भी मैं आज जो अपने फल भोग रहा हूँ, जो भी अपनी ज़िंदगी में दुख सुख सह रहा हूँ, वो मेरे पुराने कर्मों के लिए है। जो मैंने चाहे इस जन्म में करे हों या ना करे हों, वो पुराने जन्मों के कर्म भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सोचने को मुश्किल लगता है, दिल को समझाने को भी मुश्किल लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है। अगर है भी तो मुझे मेरे दिमाग को तो क्लीन स्लेट भेजा भगवान ने, क्योंकि मेरे दिमाग को तो इस बात का नहीं पता है कि मैंने अपने पुराने जन्मों में पाप किए होंगे। पर फिर भी उन कर्मों का फल मुझे अभी भोगना पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों है? इसका आंसर तो मुझे अभी भी नहीं मालूम है, पर ये कारण हो सकता है। क्योंकि अगर आप अगर प्राइम एग्जांपल देखो कि ये तुम्हारे पुराने कर्मों का ही रीजन है, तो आप कई बार देखते होंगे कि कोई बच्चा है 3-4 साल का है, 5 साल का है, तो वो गाना ऐसे गाता है कि जैसे उसने गाना सीखा हो। पर अगर उससे बात करो तो उनसे कभी सीखा नहीं है। पर वो गाना इतना बढ़िया गाता है कि जैसे वो सालों से प्रैक्टिस कर रहा हो गाने की। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन तो होगा। इसका मतलब उसने अपने पुराने जन्म में कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस की होगी, जिसका असर इस जन्म में दिख रहा है। उसको भी मालूम नहीं है, हमें तो मालूम नहीं हो सकता। उसको भी मालूम नहीं है कि वो अपने पुराने जन्मों में सिंगर था, तो उसका प्रभाव इस जन्म में भी दिख रहा है। कभी कभी आप देखोगे कि छोटे छोटे बच्चे, 7-8 साल के, 10-11 साल के बच्चे इतने ज़्यादा स्मार्ट, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट कि वो यूनिवर्सिटी का काम भी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी कईयों ने ख़त्म भी कर दी। तो अगर नॉर्मल सा देखा जाए तो इट साउंड्स इम्पॉसिबल,
पर अगर आप सोचो कि ठीक है जी, इसका प्रभाव पुराने जन्मों के कारण ही होगा, यही दैट्स द ओनली रीजन, अगर सोचो तो बात मन में लगती है जो ठीक है, तो ऐसे हो सकता है कि तुम्हारे पुराने कर्मों का फल तुम्हें इस जन्म में मिल रहा है। अभी भी इतना सुनने के बाद भी इस पर यकीन आने में अभी भी कई बार मुश्किल होती है। फिर भी सोच में आता है कि यार फिर भी क्यों, अगर भगवान ने मुझे इस दुनिया में भेजा है कि मैं अपनी गलतियों को सुधारूं, तो मुझे बता तो देना कि वो गलतियां मैंने क्या गलतियां की है, मुझे किन गलतियों को सुधारना है। पर आई गेस एक बार मैंने मुझे लगता है मैंने अपने पहले भी अपने प्रोग्राम में इसकी बात की है। मेरे मम्मी जो हैं, जो भी मैंने अपनी भक्ति थोड़ी बहुत ही सीखी है, वो मैंने अपनी माँ से सीखी है। जब मैं छोटा था तो मेरे मम्मी सारा दिन भजन लगाते थे घर में, भेंटें सुनते थे भगवान की, माता की। तो मेरी भक्ति का बेस मेरी माँ के कारण हुआ है और किसी कारण नहीं हुआ है। तो पर मेरी मम्मी भी गृहस्थ में अगर कहूँ तो ये तो नहीं है कि वो कोई प्रवचन करती हैं और कोई कोई साधु हैं। नो, वो गृहस्थ में रहती हैं। एक गृहस्थ में औरत हैं जो भी अपने बच्चों को सिखा सके हैं, वो सिखाया है उन्होंने। तो पर मैंने अपनी माँ से बहुत बात की है, कई बार उनकी बात अच्छी लगती है, कई बार उनकी बात नहीं अच्छी लगती, कई बार उनकी बात पे यकीन आता है, कई बार उनकी बात पे यकीन नहीं आता। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर भगवान ने दिमाग दिया है तो थोड़ा बहुत तो मुझे भी ये सोचना चाहिए कि जो मेरी माँ के मुंह से बात निकल रही है वो सच है। और सच तो चलो मुझे भी नहीं मालूम कि अगर उस पर यकीन होता है कि नहीं होता है। तो पर मैंने अपनी माँ से एक बात पूछी थी, और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में और भी कोई, चाहे जितना बड़ा स्वामी हो, चाहे जितना बड़ा साधक हो, इससे बढ़िया जवाब कोई भी दे सकता है दुनिया में। तो मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ कई बार ना हमारे धर्म में कई चीजें हैं जिसे सोचने में थोड़ी सी मुश्किल आती है कि अगर यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो कि जैसे भीष्म पितामह के पिता, जो स्टोरी है अभी मुझे अच्छी तरह से भूल गई है। आई नो के गंगा मैया इन्वॉल्व हैं वहाँ में। तो कई बार इन चीज़ों को सोचने में थोड़ी सी मुश्किल लगती है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि बेटे, हमारे धर्म में सब कुछ बताया गया है, अच्छा भी बताया गया है और बुरा भी बताया गया है। तो ये आप पे है कि आप किस मार्ग को चुनते हैं। अच्छा चुनोगे तो अच्छा होगा, बुरा चुनोगे तो बुरा होगा। तो बैक टू माय पॉइंट कि अगर भगवान हमें बता दे तो फिर तो सभी अच्छा मार्ग चुनेंगे, पर सभी अच्छा मार्ग तो नहीं चुन सकते। इसलिए भगवान ने हमें क्लीन स्लेट बनाया है और अभी भी दिमाग दिया है कि सच और गलत अभी भी तुमको ही करना है। तो I guess that's all I have for today. If you like my content, if you like what I talk about, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ, अपने विचार ही रख रहा हूँ। मुझे इतना ज्ञान नहीं है इन बातों के बारे में। सिर्फ ये मैंने चैनल शुरू किया है अपनी मेंटल स्ट्रेस के बारे में बात करने के लिए, थोड़ी किसी की हेल्प हो जाए तो उसकी हेल्प कर दूं,
और कोई मेरी हेल्प कर सके तो वो मुझे रीच आउट करे. So yeah, please subscribe to my channel, please like my videos, please comment below. Radhe Radhe.